सवेरे जब माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में जो बच्चा था मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो वह दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में जो पैसा था इस तरह गायब हो गया जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम न आने के लिए पूछा, क्या है बे हिसुआ, रोता क्या है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी ना देता। मालूम होता है इस गांव में नहीं रहना चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी जो इसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर गीसू पर दया करने वाले काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जिमी तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यों तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब अरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन है क्रोध का दंड का अवसर ना था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक रही जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों का इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। एक घंटे में घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी जिसे तन ढकने का चीथड़ भी ना मिला उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही जाता है। क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस बजाज की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों तब तक दोनों ने जहाँ जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। जैसे पूर्व निश्चल व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर गीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिकौना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्ण पीने लगे। कई गुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाना था। कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता की साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे, कफन कहाँ है? यीशु हंसा। अब एक कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव ही हंसा। इन अपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आए। पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे।
दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र, इन सब भावनाओं से उन्हें पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या इसे पुण्य ना होगा? माधव ने सीधा से सिर झुकाकर तस्कीक दी, जरूर से जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, जैसे वैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद मन में शंका जगी। बोला, क्या दादा हम लोग एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही? यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, और परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी, तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर। तो कैसे जानता कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया में घास खोदता रहा। उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव का वो विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा। तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों-त्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था और सितारों की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, डींग मारता था, कोई अपने सगी संबंधी को गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब में से ज्यादा तो यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहीं खींच लाती थीं, और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वह जीते हैं कि मरते, या ना जीते ना मरते। और यहाँ दोनों बाप बेटे अब मजे से लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य से धनी हैं कि पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों को पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा हुआ इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद तो बड़ी गाढ़ी कमाई है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किस को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या है, मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, और अपने पापों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, और मंदिरों में जल चढ़ाए जाते हैं। सिद्धार्थलुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। आस्था के नशे में खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगी। चीखें मार मार कर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्दी मोह माया से बंधन तोड़ दिए गए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं, और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, मादा भी बनाए, अभिनय भी किए, और आखिर में नशे में मस्त होकर वहीं गिर पड़े।